हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। आज के वीडियो में सीटेट एग्जाम के ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन को बताना है, 3 गलत होंगे और 1 सही होगा। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। विकल्प बी है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। विकल्प सी है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और विकल्प डी है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। विकल्प ए है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। विकल्प बी है, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। विकल्प सी है, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और विकल्प डी है, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने और तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होंगी। विकल्प ए है, चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। विकल्प बी है, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। विकल्प सी है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। और विकल्प डी है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अवलोकनों को बांटना चाहिए। अगला प्रश्न है, रानी अपने घर का नीचे दर्शाए तरीकों से 2 डेयरियों में अलग करती है। एक में केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने। तो रानी ने 2 डेयरियों में पूरा निम्न आधार पर अलग किया। किस आधार पर अलग किया ये बताना है। विकल्प ए है, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित। विकल्प बी है, अपघटित होने वाला, अपघटित नहीं होने वाले। विकल्प सी है, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। और विकल्प डी है, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है, एक अपघटित होने वाला और एक अपघटित नहीं होने वाला। अगला प्रश्न है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे। बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। विकल्प सी है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। और विकल्प डी है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। विकल्प ए है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। विकल्प बी है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। विकल्प सी है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उसकी ड्राइंग कॉपी को साथ ले जाना।
और विकल्प डी है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। अनुमति नहीं देंगे पूछा गया है, इसलिए डी विकल्प सही है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। विकल्प ए है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। विकल्प बी है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। विकल्प सी है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। विकल्प डी है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है। बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? विकल्प ए है स्कर्वी और एनीमिया। विकल्प बी है एनीमिया और रतौंधी। विकल्प सी है मोटापा और एनीमिया और विकल्प डी है मोटापा और स्कर्वी। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है, मोटापा और एनीमिया। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि? विकल्प ए है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। विकल्प बी है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। विकल्प सी है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है और विकल्प डी है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि? विकल्प ए है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। विकल्प बी है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। विकल्प सी है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं और विकल्प डी है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है कि कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? विकल्प ए है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। विकल्प बी है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। विकल्प सी है रक्त में मच्छर के लार्वे और विकल्प डी है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी से प्लाज्मोडियम कहते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। विकल्प ए है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। विकल्प बी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। विकल्प सी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं का विकास करने में मदद करता है और विकल्प डी है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इस प्रश्न का सी विकल्प सही है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यताओं का विकास करने में मदद करता है। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? विकल्प ए है सुंदरलाल बहुगुणा। विकल्प बी है अमृतार देवी बिश्नोई। विकल्प सी है मेधा पाटकर और विकल्प डी है ए.के. बनर्जी। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है, सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो? विकल्प ए है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। विकल्प बी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। विकल्प सी है
पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। और विकल्प डी है दीनताजनक रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि दीनताजनक रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को नीपा जाता है उन्हें। तो इस प्रश्न का ये विकल्प सही है, कीटों को दूर रखने के लिए। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। विकल्प ए है हस्तचयन, विकल्प बी है थ्रेसिंग, विकल्प सी है निष्पावन और विकल्प डी है फसल की कटाई। इस प्रश्न का बी विकल्प सही है, थ्रेसिंग। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। विकल्प एक, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, विकल्प बी, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, विकल्प सी, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास करना और विकल्प डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना। नहीं यह पूछा गया है, इसलिए डी विकल्प सही है कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। उद्देश्य नहीं यह पूछा गया है, इसलिए डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा की ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। विकल्प बी, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, विकल्प सी, बच्चों की भाषा और संप्रेषण। इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। विकल्प ए है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। विकल्प बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। विकल्प सी है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है और विकल्प डी है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। विकल्प ए है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। विकल्प बी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। विकल्प सी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता और विकल्प डी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि विकल्प ए है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। विकल्प बी है पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। विकल्प सी है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है और विकल्प डी है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। विकल्प ए बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। विकल्प बी बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। विकल्प बी सी है टिकट में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है और विकल्प डी है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? तो इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। नहीं है बताना है कि पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो डी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला घास में पाई जाने वाले कीट खाता है। विकल्प बी है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। विकल्प सी है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। विकल्प डी है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीटों को खाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? विकल्प ए है, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। विकल्प बी है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। विकल्प सी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। और विकल्प डी है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इस प्रश्न का ए विकल्प सही है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न है, क्वथन, उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। विकल्प ए है, क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। विकल्प बी है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। विकल्प सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। और विकल्प डी है, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। इस प्रश्न का सी विकल्प सही है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। वो है कि एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। ये होगा यहाँ पर। विकल्प ए है 75%, विकल्प बी है 50%, विकल्प सी है 100% और विकल्प डी है 25%। तो इस प्रश्न का बी विकल्प सही है, 50%। अगला प्रश्न है, टूटता तारा उल्का है। विकल्प ए है, एक समान गति से चलने वाला तारा। विकल्प बी है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। विकल्प सी है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। और विकल्प डी है, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इस प्रश्न का डी विकल्प सही है कि उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, यहीं पर प्रश्न खत्म होते हैं। ये सीटेट एग्जाम के ईवीएस के ये सीटेट एग्जाम के ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, इसलिए इनको पढ़ना आवश्यक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।